आज प्रयागराज में यानी कि महाकुंभ के बस महज 3 दिन बाकी हैं। वो महाकुंभ जिसके कैनवस पर करोड़ों सनातनी अपनी आस्था और विश्वास के रंग को भरने पहुंच चुके हैं और एक और आस्था की डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए दुनिया भर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है तो दूसरी ओर हिंदुस्तान की अलग अलग कोने से आए हैं जहां साधु संतों के द्वारा निभाई जा रही है सनातनी परंपराएं, अखाड़ों का वैभव, नागा साधुओं का शौर्य और यही नहीं हर किसी का मन मोह रहा है। महाकुंभ श्रद्धालुओं की आस्था पाकिस्तान की कुल आबादी से लगभग 2 गुना है। वही ये आंकड़ा अमेरिका यानी कि 33.5 करोड़ और रूस यानी कि 14.4 करोड़ की जो संख्या है उससे भी कहीं ज्यादा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए कितनी संख्या आने वाली है वो हम आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ का रंग आस्था के संग सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पेशवाई देखने को मिली, चारों ओर राम धुन गूंजती हुई नजर आ रही है। आस्था का ये महापर्व जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जमावड़ा हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बड़े बड़े साधु संत हो, हर कोई इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्साह, उमंग और आस्था अपने आप में अपरंपार नजर आ रही है। क्योंकि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहेंगे। व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है, चाहे वहां पर रहने की व्यवस्था हो, टेंट का निर्माण हो, कल्पवासियों के लिए रहने की व्यवस्था और यही नहीं उनके जो छोटी सी बड़ी चीजों का खास ध्यान रखा गया है। तो दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ में किस प्रकार से श्रद्धालुओं और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे वो हम आपको बता देंगे कि जहां आपको बता दें कि कितना पैसा लगाया गया है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा व्यवस्था की गई है पब्लिक टॉयलेट की। और यही नहीं, राम मंदिर में 1800 करोड़ रुपए लगे थे और यही नहीं, इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसे भी खर्चे किए गए हैं इस महाकुंभ में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन महाकुंभ जो कि सबसे ज्यादा इसमें पैसे लगाए गए हैं, नए संसद भवन में 971 करोड़ रुपए, जबकि कुंभ में 6382 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं कुंभ में 6382 करोड़ यानी कि सबसे बड़ा बजट पेश किया गया क्योंकि योगी सरकार ने इसे एक नया जिला घोषित कर दिया है और उसके साथ साथ बजट में पूरी व्यवस्था की गई थी। और राम मंदिर जो कि सालों से बनता आ रहा है 18,000 करोड़ रुपए का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़ रुपए, जबकि नए संसद भवन में 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा जनसैलाब और यही नहीं व्यवस्थाएं अपरंपार नजर आ रही है। व्यवस्था बड़ी है, बजट बड़ा है, यही वजह है। और यही नहीं, अब आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार कितनी बड़ी संख्या में महासैलाब इस बार इस महाकुंभ में उमड़ने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं और यही नहीं, इसके मद्देनजर यहां पर श्रद्धालुओं में भी आस्था उतनी ही भव्य दिव्य अलौकिक नजर आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है क्योंकि इस बार का लक्ष्य है भव्य दिव्य और विहंगम इस महाकुंभ को पूरी तरह से सफल बनाने का। अगर मैं आस्था के इस सैलाब की बात करूं तो यहां करोड़ों की तादाद में जब लोग मौजूद रहेंगे तो व्यवस्था भी आपको उतनी ही चाक चौबंद नजर आएगी क्योंकि योगी सरकार ने पहले से अनुमान लगाया है कि यहां पर इस बार जो महाकुंभ लगने वाला है उसमें दुनिया के लोग भी शामिल होने वाले, यानी कि देश ही नहीं दुनिया में इस महाकुंभ का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। और अब धीरे धीरे करके सनातनी हो, श्रद्धालु हो, आम जनता हो, श्रद्धालु हो, साधु संत हो, पूरी तरह से चारों ओर जहां देखेंगे आप आस्था का जनसैलाब ही देखेंगे।
तो वहीं प्रयागराज में जब 2013 में महाकुंभ लगा था तब वहां पर करीब 12 करोड़ लोग पहुंचे थे, जबकि ये महाकुंभ 4 जगह पर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र की बूंदें गिरी थी। वहीं नासिक में महाकुंभ जब लगा था 2015 में तो 75 लाख लोग पहुंचे थे। वहीं अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो साल 2016 में 7.5 करोड़ लोग पहुंचे थे जिस प्रकार से, और अब की जो 2025 में भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ लगने वाला है उसमें करीब 45 करोड़ लोग यानी कि श्रद्धालु इस पूरे माहौल को पूरी तरह से सनातनी तौर पर देखने को मिलेगा। और हमारे साथ सीधे आशीष ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस प्रकार से इस बार 45 करोड़ लोगों का आने का अनुमान जताया जा रहा है, अभी आप क्या देख पा रहे हैं मौजूदा स्थिति? देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है और 13 जनवरी से इसका जो पहला स्नान है वो शुरू हो जाएगा और बात किया जाए 14 तारीख को शाही स्नान होगा। तो पूरी नजर पूरी देश दुनिया की इस महा आयोजन पे है, धार्मिक आयोजन पे है और देश दुनिया से लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है, जो साधु संत है वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अगर बात किया जाए तमाम जगहों से पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात, किसी को चिट्ठी पत्री नहीं भेजा जाता, बस वो माँ की जो गंगा माँ की आस्था है वो खींची चली आती है। तो लोग दूर दूर से पहुंचने के जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं, हठ योगी पहुंच रहे हैं। ऐसे ऐसे हठ योगी देखने को मिला है कि रोजाना हम लोग अगर जब देखते हैं कोई हाथ उठा के खड़ा है कई सालों से, कोई एक पैर से खड़ा है, वो तमाम ऐसे हठ योगी है कि जो वो पहुंच रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा जो ऑक्सीजन तक लगा के बैठे हैं। तो जो माँ की कहा जा सकता है, जो माँ गंगा की आस्था है वो कहीं ना कहीं इतनी प्रबल होती है कि ऐसे साधु संत को कहीं ना कहीं जो हठ योगी है वो माँ गंगा की आस्था उनको खींच लाती है। तमाम जी, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर अभी हाल ही में अभी उसका कल 1 साल होने वाले वर्षगांठ का, उसमें 1800 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन जो इस बार कुंभ होने वाला है उसमें 6382 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उस तरह से कैसी व्यवस्था है? देखिए अगर बात किया जाए तो अगर हम 13 की अगर बात कर ले कुंभ की, चाहे हम 19 की बात कर ले, जो 2025, तो कहीं ना कहीं वो जो सुंदरीकरण की अगर बात कर ले, चाहे प्रयागराज के तमाम जो मंदिरें हैं उनका सुंदरीकरण की बात कर ले, चाहे तमाम जो चौक चौराहे हैं उनकी बात कर ले, तो वो दिख रहा है जो पैसे जिस तरीके से लगाए गए हैं, जो बजट आया था वो कहीं ना कहीं उन कुंभों की अपेक्षा इस कुंभ में जो दिव्य भव्य की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पे वो सामने दिख रही है। अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात कर ले तो तमाम ऐसी इस बार रोड बना दी गई है कि तमाम ऐसे जो चौक चौराहे उनको इतना बड़े कर दिया गया है, तो जिससे क्योंकि अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है तो कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों का आने की संभावना जताई जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को जो आने वाले हैं वो सुरक्षित आए और सुरक्षित उनका जो गंतव्य है वो पहुंच सके। आशीष, लेकिन मैं अगर बात करूं तो अन्य देशों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा लोग यहाँ आने वाला है, क्योंकि अमेरिका के आंकड़े अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में 33.5 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि रूस में 14.4 करोड़ लोग, और यहाँ पर 45 करोड़ लोग सिर्फ एक जगह केंद्रित होंगे। हर छोटी सी बड़ी चीजों की व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है क्या? देखिए अगर बात किया जाए कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने कहा, कई ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तमाम ऐसे जो छोटे अगर देश देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो संख्या है वो बहुत इस बार देखने को मिलेगी कुंभ में। तो उसको देखते हुए देखिए अगर बात करें चाहे हम सुरक्षा की, क्योंकि देश दुनिया से लोग आएंगे, सुरक्षित जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो सुरक्षा सबसे बड़ा एक सवाल उठता है, उनकी सुरक्षा कैसे हो। तो उसके बाद मूलभूत सुविधाएं कि जब वो पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से उनको मूलभूत सुविधा दिया जाए, उनके रहन का, उनके खान पीन का, किसी भी तरीके से उसमें लापरवाही ना हो। तो सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है उनकी, चाहे सुरक्षा की बात कर ले, अगर बात किया जाए 7 चक्री सुरक्षा व्यवस्था इस बार करी गई है कि अगर आप सिटी से अंदर कहीं भी अगर आप प्रयागराज के अंदर आप एंट्री करते हैं तो वहां से सुरक्षा की दृष्टि से आपकी चेकिंग करी जाएगी। और जब तक कुंभ क्षेत्र में जी नहीं पहुंचेंगे, 6 पांटून पुल यानी कि पीपे का पुल शुरू कर दिया गया था, अब कितनी व्यवस्था शुरू कर दी गई, क्योंकि अब महज 2 दिन बचे हैं और वहां पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु होंगे।
देखिए, अगर बात किया जाए पीपे के पुल, क्योंकि सबसे अगर अहम बात किया जाए तो पीपे के पुल की अगर बात किया जाए तो कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी था। तो वो पूरी तरीके से अब बन के तैयार है, जो 30 इस बार 30 पीपे के पुल बन गए, क्योंकि देखिए आवागमन बहुत ज़रूरी होता है और मेले में आवागमन की व्यवस्था अगर कुछ दुरुस्त होगी और कहीं न कहीं जिस तरीके अगर बात की जाए 19 में तो 22 पीपे के पुल बनाए गए थे, 30 पीपे के पुल बनाए गए। तो देखिए पीपे के पुल से कहीं न कहीं आवागमन के साथ-साथ जो रोज़गार, क्योंकि रोज़गार भी अगर देखा जाए तो जब हमारा आवागमन सरल होगा, क्योंकि तमाम जो क्षेत्र में रोजगार होते हैं, तो अगर तो तमाम दुकानें लगती हैं तो उनका आवागमन सुगम होगा, सरल होगा, तो रोजगार के भी अवसर ज्यादा हो जाते हैं, आमदनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। तमाम लोगों से हमारी बिल्कुल। बात भी एक होगी तो उनका अंतिम साफ तौर पर सवाल कहना यही जी। है, अखाड़ों का वैभव और नागा साधुओं का शौर्य भी हर किसी का मन मोह रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पल पल पर पहुंचते हुए नजर आए। इस समय भी मौजूदगी है उनकी। साधु संतों से जब मुलाकात की तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए क्या साधु संत? बात किया जाए तो अगर हम दिसंबर माह की बात कर ले तो इनका ये छठा दौरा है, अगर बात करा जाए तो ये जनवरी का पहला दौरा है। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रगतिशील जो उनकी जो प्रक्रिया है वो जो कहीं न कहीं वो देखने को मिल रही है और लगातार वो साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो जो जिस तरीके से जो किसी भी तरीके से अगर कमियाँ हो रही है उसको दुरुस्त सख्त निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी जो चाहे मूलभूत सुविधाएँ हो, चाहे तमाम चाहे सुरक्षा की बात हो, वो पूरी तरीके से उस पे अधिकारियों को पूरी तरीके से उनको कहा गया है कि कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से, चाहे अखाड़े के लोग हों, चाहे अन्य श्रद्धालु हों या कल्पवासी, किसी भी तरीके से कोई कमी ना होना चाहिए। अगर बात करें हम अखाड़ों की, तो अखाड़ों की जिस तरीके से अब लगातार पेशवाई चली है, अगर आज भी बात करें जाए तो नया बिल्कुल, सभी उदासीन की चाहते हैं इस पेशवाई निकल सनातन रही। के पर्व को बिल्कुल मंगल तरीके से पूरा संपन्न हो। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से अभी आपने बताया, हमारे संवाददाता ने बताया कि किस प्रकार से इस बार के कुंभ को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी से तरह से दुरुस्त है। यही वजह है सीएम योगी पल पल पर पहुंचकर सारी तैयारियों की, यानी कि जो अंतिम युद्ध है उसको देखने का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि छठी बार सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद है।